पांडवों के समय की कुछ ऐसी घटनाएं जो आज के युग में सत्य साबित हो चुकी हैं। आज की कहानी के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत ही ज्ञानवर्धक और रुचिकर कहानी है। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं कहानी पर। यह घटना तब की है जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, ठीक है, लेकिन महल की कुछ शर्त है। नंबर 1 शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। नंबर 2 शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। नंबर 3 शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान ने पूछा, क्या देखा आपने? भीम बोला, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब था। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं लेकिन बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में बैठा दिया। फिर अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है? एक खेत में 2 फसल उग रही थी, एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही तथा मक्का के पौधे से बाजरी निकल रही। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया, वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। फिर नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बछियों का दूध पीती है। उसे कुछ समझ नहीं आया, द्वार पर आया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बछियों का दूध पीती है, यह समझ नहीं आया, तब उसे भी बंदी बना लिया। फिर सहदेव आया, बोला, मुझे महल देखना है, और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है, वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती है। समझ नहीं आया, वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई, तब वह भी बंदी हो गया।
दोस्तों, इन चारों घटनाओं में से अगर आपको कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि महल उन्होंने क्या देखा। आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो को देखते रहे, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए, तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबान ने बताया वो शर्त अनुसार बंदी है। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुनय के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएंगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही है। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो किसी लगी कमेंट में जरूर लिखकर सेंड करें, और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन